हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। और देखो, ओम्स लॉ के बारे में कुछ मिथ है, वो भी हम आज समझेंगे कि क्या मिथ होता है, हम लोग क्या चीज़ गलत रीड कर रहे होते हैं। ठीक है। सो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर। आपको यदि किसी भी तरह का डाउट या है कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओम्स लॉ के बारे में देखते हैं हम लोग। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, मिथ में बाद में बताता हूँ आपको। मिथ क्या, आप लोग क्या गलत रीड कर रहे हो। व्हेन अ करंट इज डायरेक्टली proportional to potential difference applied on it। ठीक है। क्या बोला कि जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करेंगे उसके। थियरी है, समझिएगा। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, रिमेन कांस्टेंट। क्या क्या रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए? लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। इसको ह्यूमिडिटी को नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया, एक्सेट्रा। ठीक है। तो हमसे ये बोला गया है कि जो ओम्स लॉ है वो कैसा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे लिखते हो? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, इसको आप लोग वोल्टेज वोल्टेज बोलते हो, यानी कि वी। करंट मतलब आई। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके। और कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, सर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब इनमें से कौन सा सही है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। हम एक चीज को, इस वाले को थोड़ी देर पकड़ के चलते हैं। ठीक है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि हमको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करने के लिए कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सो V इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है। आप ये बोलते हैं कि सर V इक्वल्स टू आई इंटू आर इज योर ओम्स लॉ। ओके। तो अब यहाँ पर क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अब आपको बोर्ड्स के अंदर बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप V इक्वल्स टू आई आर लिख देंगे और काम चल जाएगा। बोर्ड्स के अंदर आपको चीज़ें तरीके से लिखनी पड़ेगी, तब आपको प्रॉपरली और पूरे मार्क्स मिलेंगे। V पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, करंट फ्लो इन कंडक्टर है या नहीं है। सब ये R क्या है, R इज द रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है। जो कांस्टेंट होता है, क्योंकि देखो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब रिमूव किया तभी तो हमने R लगाया। तो देखो, V इक्वल्स टू आई इंटू आर इज ऑल्सो नॉन एज ओम्स लॉ। विच लॉ बेटा? ओम्स लॉ। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। ओम का सिंबल आपको पता है, ऐसा होता है कुछ। ठीक है। यस, ये समझ में आया आपको? तो सर मिथ क्या है इसमें? मिथ ये है कि हमने ये बोला कि, देखो डेफिनेशन के, हमने बोला कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड किया है। यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखना ज़्यादा सही है। पता है क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट बोला गया है कि यदि V बढ़ाया जाएगा तो ही I बढ़ेगा। ये नहीं बोला गया कि I बढ़ा देंगे तो V बढ़ जाएगा। तो I बढ़ा देंगे तो V बढ़ना चाहिए। यहाँ से ये हमारे पास ये प्रूव हो रहा है कि I बढ़ा देंगे
तो V बढ़ जाना चाहिए, लेकिन हमारा सही जो लिखने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि V पर डिपेंडेंट है, यहाँ पर V इंडिपेंडेंट है और I डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? V पर, इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि V बढ़ाने पर आपका I बढ़ेगा, ना कि आपका I बढ़ाने पर V बढ़ेगा। ये गलत है। ओके, ये चीज़ गलत है बेटा, मिथ है ये, लोगों को पता ही नहीं होता। लोग V इक्वल्स टू आई आर रट लेते हैं। हालांकि मान लेते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर लगाने से कभी आंसर गलत नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सही लिखने का तरीका क्या है कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। R क्या होता है? R मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। R रेजिस्टेंस होता है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट्स ओनली डिपेंड अपॉन कंडक्टर मटेरियल, यानी कि जो आपने कंडक्टर का मटेरियल लिया उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कॉपर लिया, क्या लिया मैंने? कॉपर। तो कॉपर लिया, तो मान लीजिए कॉपर आपने ले लिया ऐसा कुछ, तो कॉपर का रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। अब उस कॉपर के उस पीस को आप कहीं पर भी लेकर चले जाइए, मान लीजिए अपने घर पे रखिए तब भी उसका रेजिस्टेंस उतना होगा। मान लीजिए आप उसको कहाँ रखिए, स्कूल में ले जाके रखिए तब भी उतना रहेगा। अब मान लीजिए मैंने ले लिया सिल्वर, जो आपको कभी देखने को घर वाले देते नहीं हैं, क्योंकि ये सिल्वर, तो सिल्वर का रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, इसका भी R डैश है, तो इसका R हमेशा R डैश रहेगा जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करेंगे। सिल्वर का रेजिस्टेंस यदि कुछ है तो सिल्वर का रेजिस्टेंस कहीं पर भी रखिए वो फिक्स हो जाएगा। बट आप पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो आपका करंट बढ़ेगा, ये श्योर है। इस पर डिपेंड करता है। मुझे बताइएगा, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि कॉपर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है या सिल्वर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो सिर्फ हम इस वीडियो में बेसिक ओम्स लॉ देख रहे हैं, तो हमने बेसिक ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी कमेंट है तो हमें बताइए। थैंक यू।